अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू केमिस्ट ऑनलाइन। डियर व्यूअर्स, आज हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की पहले करते हैं, बाद में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम पे आते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन लास्ट लेक्चर में जिस तरह से हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। अब साथ ही रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टी देखते हैं। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट ये मिलकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ इसकी डायरेक्शन, रिवर्स रिएक्शन रिएक्टेंट्स हमारे हमेशा लेफ़्ट साइड पे होते हैं, प्रोडक्ट राइट साइड पे होता है। तो इट मीन्स कि हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये लेफ़्ट टू राइट होता है। रिवर्स रिएक्शन पे आए तो ये होता है राइट टू लेफ़्ट, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ इसकी सिमत होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में बहुत फास्ट होता है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होता, तो ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इसलिए स्टार्ट में रिएक्शन के स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा बनी नहीं होती जो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सके। तो इसीलिए स्टार्ट में रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाता है, रिवर्स रिएक्शन फास्ट होता जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो क्यों होता जाएगा? क्योंकि सारे रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे तो रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, तो प्रोडक्ट ज़्यादा होता जाएगा। जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन उस सूरत में स्लो होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन जो होता है ये फास्ट हो जाता है। स्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट जब इक्वल हो जाते हैं तो वो स्टेट डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली है कि ये क्लोज्ड सिस्टम में होता है। जैसे कल हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि जब सिस्टम क्लोज था तो फिर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ था। ये सिर्फ क्लोज सिस्टम में अचीवेबल है क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर जो होता है ना, जब हम उसको क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर को जब हम क्लोज कर देते हैं ना, उसमें से कोई भी रिएक्टेंट बाहर नहीं निकल पाते, तो फिर वो रिएक्शन पहले फॉरवर्ड होता है, रिवर्स होता है, फिर रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम की सूरत बन जाती है। दूसरी चीज़, इसमें जो रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम पे स्टॉप नहीं करता, बल्कि फॉरवर्ड भी हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, लेकिन दोनों के रेट बराबर होते हैं। जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उसी रेट से रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तीसरी, रिएक्शन मिक्सचर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है और साथ ही साथ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज जब आती है उस वक्त ये चीज़ें सेम रहती हैं। कौन सी चीज़ें? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो मैटर जो मिक्सचर होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इनकी कंसंट्रेशंस जो हैं ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो उनकी वैल्यू होगी वही रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इक्विलिब्रियम स्टेज को हम किसी तरह से भी हासिल कर सकते हैं। रिएक्टेंट से स्टार्ट करें या प्रोडक्ट से। अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो हम रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हुए ये स्टेज अटेन कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से भी रिएक्शन स्टार्ट करके हम उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज तक लेकर आ सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे तभी आपको ये स्टेज अचीवेबल होगी। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट को हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। जहाँ पर पॉइंट हम रिएक्टेंट की कंडीशन, रिएक्शन की कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन में चेंज लाकर जो है इक्विलिब्रियम की स्टेज को डिस्टर्ब करने के बाद उसको दोबारा से भी हासिल कर सकते हैं। यानी आप एक बार इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें फिर उसके बाद उसको दोबारा से अचीव किया जा सकता है, यानी कि ये हम इसके साथ एक तरह का खेल सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब आइकन पे आ सके और नेक्स्ट लेक्चर जो 10th का 9th का जो भी मैं अपलोड करूं वो आप तक इजीली रीचेबल हो। थैंक यू।